Good morning, students. It is the second part of this video. This is the second video of this chapter. I passed the Delhi test by Sunil Manohar Gavaskar. In this chapter, we had read yesterday in the first part of the video how he had scored his 29th century in Delhi test. He was going on out of form, and when a player is out of form, the condition really becomes very bad for him. He has to settle himself again against the oddities of the life. He has to show a strong mindset and the strength of the character. So, really, this chapter is very inspiring. Sunil Gavaskar has shared his views, his experiences, how he has overcome his hurdle of disbelief in his talent. So, the chapter is really very important. This is the second part. In the first part, we had studied from line number 1 to 5. So, in this second part, we will study after line number 5. It means line number 6 to 10. So, line number 6 to 10 will be in this video. We will just come on the line number 6. So, this is your chapter, line number 6. I had planned how I was going to tackle the bowling. Gavaskar is saying how he had tackled, how he had planned to tackle the bowling. So when Anshuman and I walked out to bat, I was feeling relaxed. तो जब ये अंशुमन गायकवाड़ के साथ, अंशुमन गायकवाड़ दूसरे खिलाड़ी थे, दूसरे छोर से खेल रहे थे, तो उनके साथ ये पिच पर गए खेलने के लिए. द दिल्ली विकेट इज नॉर्मली ए ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक, दो इट हेल्प सीम बॉलिंग इनिशियली. सीम बॉलिंग जो होता है, बॉलिंग का टाइप, ये इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है वहाँ का विकेट. बट दिस मॉर्निंग द बॉलर्स गॉट टू नो हेल्प. लेकिन उस दिन जो सुबह है, उस दिन बॉलर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रहा था. इन एनी केस द वेस्ट इंडियंस आर नॉट क्विक इन द एयर टू स्विंग द बॉल. द वेस्ट इंडियंस आर नॉट क्विक इन द एयर टू स्विंग द बॉल. वेस्ट इंडियन बॉलर्स जो होते हैं वो उस दिन स्विंग कराने में अच्छे नहीं रहे. दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग विच इज इवन मोर डिफ़िकल्ट. दे डू मेक द बॉल मूव आफ्टर पिचिंग. पिच करने के बाद वो बॉल को मूव करा रहे थे. विच इज इवन मोर डिफ़िकल्ट, जो और कठिन कार्य था. मार्शल्स थर्ड बॉल सॉ मी ऑफ द मार्क. मार्शल की तीसरी गेंद पर मैंने अपना खाता खोला. ऑफ द मार्क विथ अ कपल ऑफ रन्स, 2 रन लिया. दैट वॉज अनदर हर्डल पास्ड. ये दूसरा हर्डल मैंने पास किया. नो बैट्समैन लाइक्स टू स्कोर अ डक. कोई भी बैट्समैन जीरो पर आउट होना नहीं चाहता है. व्हेन वन स्कोर्स अ रन टू ओपन वंस अकाउंट, देयर इज ग्रेट रिलीफ दैट वन इज नॉट गोइंग टू बी एन अटर फेलियर. और जब जैसे ही कोई आदमी एक रन बना लेता है, खाता खोल लेता है, तो इस टेंशन से दूर हो जाता है कि वो जीरो पर आउट नहीं हुआ. सो विच इज अ जीरो सिग्निफाइज. देयर वॉज अ बाउंसर इन द ओवर. उस ओवर में एक बाउंसर आया. एंड आई हुक्ड इट. मैंने उसे हुक किया. विच ब्रॉट ए फ्राउन ऑन द बॉलर्स फेस. जो बॉलर के लिए टेंशन का मैटर हो गया. बाई कन्निंग स्माइल. लेकिन वो मुस्कुराया. कन्निंग स्माइल था उसका, यो धूर्तता भरी मुस्कान. आई स्माइल्ड बैक टू से राइट टुडे यू बाउंस एंड आई एम गोइंग टू हुक. मैंने उनको बोला, बॉलर को, कि आप बाउंस कीजिए और मैं आपको हुक करूंगा. इन द नेक्स्ट ओवर आई गॉट ए क्विकर बाउंसर विच आई टैप्ड रदर देन लुक्ड फॉर ए बाउंड्री. उसको मैंने टैप किया और एंड आई न्यू देन दैट इट वाज गोइंग टू बी माय डे. और उसी दिन मुझे समझ में आ गया, बाउंड्री लगते ही, कि वो दिन मेरा था. एवरी टाइम मार्शल बाउंस्ड.
आई हुक्ड, जब भी मार्शल ने बाउंस किया, बाउंसर फेंका, मैंने उनको हुक लगाया। देयर वेर टू अलार्म्स, वन फिजिकल एंड अदर विच ऑलमोस्ट कट शॉर्ट माई टेन्योर। वो दो अलार्म था वहाँ पर, एक था कि मैं शारीरिक रूप से अब एजेड हो रहा था, और दूसरा था कि उसके चलते मेरा अब टेन्योर बहुत कम बचा हुआ था। टेन्योर मतलब टाइम में मेरा जो पीरियड था, मेरा जो कार्यकाल था वो बहुत कम था। व्हेन आई वाज 16 a bouncer came screaming at my face and I missed my shot। जब मैं 16 पर था, 16 रन के स्कोर पर, तो एक बाउंसर आया जो लगभग मेरे फेस के हाइट के बराबर उठा। मिस्ड माई शॉट बट लकीली द बॉल ब्रस्ट माई हैट एंड वेंट थ्रो डूजोंस ग्लोव, और वो डूजों के ग्लोब में पहुंच गया। द अंपायर डिडेंट सिग्नल एनीथिंग, अंपायर ने किसी चीज़ का सिग्नल नहीं किया। सो रन्स वेयर एडेड अगेंस्ट माई नेम, मेरे नाम से रन ऐड हो गया, मेरे नाम से रन ऐड हो गया। इस प्रकार से दो आई हैड एक्चुअली नॉट निक्ड द बॉल, मैंने बॉल को कुछ नहीं किया था विशेष। परहैप्स द अंपायर वाज मिसलेड बाय द साउंड ऑफ द बॉल ब्रशिंग माई कैप, मेरे कैप से सट करके जाने की आवाज़ आई थी, इससे अंपायर को कुछ डाउट हो रहा था। एंड दो दैट मीन्ट दैट अ चांस वुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट माई नेम, इसलिए मेरे नाम पर एक चांस लिखा गया कि मैं बच गया, आई गॉट ए चांस सेव। आई वॉज नॉट कंप्लेनिंग, मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया। फॉर आई गॉट सम रन्स, क्योंकि मुझे कुछ रन मिल गया था। एंड एवरी रन इन टेस्ट काउंट्स, टेस्ट मैच में हर रन का महत्व है। द सेकेंड अलार्म केम when I hit the ball off the middle but it went at a height where रोजर हार्पर, और सेकेंड अलार्म तब आया मेरे उस इनिंग में जब मैंने बॉल को ऑफ द मिडिल के ऑफ में मैंने उसको बॉल को मारा, हिट किया, बट इट इवेंट एट ए हाइट इतना ऊपर चला गया कि रोजर हार्पर और जोएल गार्नर कुड हैव लिफ्ट द एंड कॉट द बॉल, वे लोग कूद करके पकड़ सकते थे। फॉर्चुनेटली द फील्डर was not as tall as these two and so I got 6 runs instead, और बदले में मुझे 6 रन मिल गया, क्योंकि कोई भी वहाँ का जो खिलाड़ी था उसका हाइट उतना ऊंचा नहीं था कि उस गेंद को पकड़ सके। I was enjoying myself because the ball was coming through nicely and one could play shots without worrying about movement of the wicket। मैं उस दिन बहुत अच्छी तरह से खेल रहा था, कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि ये अबाउट मूवमेंट ऑफ द विकेट, विकेट में कोई मूवमेंट नहीं था। सो देयर वेर ड्राइव्स एंड इवन द ऑड स्क्वायर ड्राइव इन दिस इनिंग्स, और उस दिन ड्राइव करने का मुझे मौका मिला। एंड ऑड स्क्वायर ड्राइव इन दिस इनिंग, आई हैड ए गुड बैट टू, बैट भी मेरा अच्छा था। सो द बॉल वेंट ऑफ लाइक एन ओबीडियंट थिंग व्हेन टोल्ड टू डू सो, गेंद मेरी मर्जी से मूव कर रहा था। आई हैड नो क्लू दैट आई हैड पास्ट 50 बिकॉज देयर वाज सीमिंगली नो अप्लॉज, जब 50 पास कर गया मैं, कोई अप्लॉज नहीं था, मुझे ज्ञान नहीं था कि मैं 50 पास कर गया। आई फाउंड आउट लेटर दैट आई हैड गॉट इट विथ ए शॉट फॉर ए बाउंड्री, मैंने एक बाउंड्री लगा करके उसको अपना 50 पाया था। एंड सो द अप्लॉज हैड मिंगल्ड, आई डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड, इसलिए अप्लॉज जो लोगों ने वाहवाही की उस पर ध्यान नहीं गया मेरा। आई डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड पर मैं देखता नहीं हूँ। और द क्लॉक व्हेन आई एम बैटिंग, चाहे घड़ी पर, या घड़ी या स्कोर बोर्ड को गावस्कर नहीं देखते थे, ये वो बोल रहे हैं। इट सरप्राइजेज मैनी पीपल बट दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, बहुत लोगों को इससे आश्चर्य होता है, लेकिन ये सत्य है, दिस इज ट्रूथ। इट इज़ नॉट सुपरस्टिशन, ये कोई अंधविश्वास भी नहीं है। बट बिकॉज आई फील अंडर लेस टेंशन एंड आई एम मोर रिलैक्सड लाइक दिस मैन दैन इफ आई वॉज अवेयर आई वॉज क्लोज टू ए सेंचुरी, मैं जब सेंचुरी के करीब में रहता हूँ तो ऐसा मैं करता हूँ। देन व्हेन वन इज नियर ए सेंचुरी एंड नोज इट, जब एक खिलाड़ी सेंचुरी के करीब होता है उसको पता रहता है। देन देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हैस्टी एंड इम्पेशेंट एंड लूजिंग वंस विकेट, और तब हड़बड़ी जल्दी करने का
भय रहता है, जोखिम रहता है जिससे उसका विकेट गिर सकता है। आफ्टर ऑल आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट ए सेंचुरी शुड बी जस्ट ए माइलस्टोन इन वंस क्वेस्ट फॉर मोर रन्स। सेंचुरी रन की तलाश में एक माइलस्टोन हो सकता है। सभी खिलाड़ी के लाइफ में सेंचुरी का बड़ा महत्व है, माइलस्टोन होता है। देन लाइन नंबर 9, दस व्हेन आई फ्लिक्ड ए बॉल फ्रॉम मार्शल पास्ट मिड ऑन। और तब मैंने एक बॉल को फ्लिक किया, मार्शल पास्ट को पास किया मिड ऑन पर, एंड इट वेंट ऑफ फॉर ए बाउंड्री, और बाउंड्री मिल गया। आई वॉज सरप्राइज व्हेन दिलीप वेंगसरकर स्टॉप्ड इन द मिडिल एंड सेड वेल प्लेड and thrust his hand out. He must have known by the expression on my face that I did not know my score, because he said, bloody hell, it is your 29th. Gavaskar, Vengsarkar ji, Dilip Vengsarkar, he was also a very famous cricketer. So he had told Gavaskar that he had scored his 29th century. शतक हो चुका था, सेंचुरी लग चुकी थी, लेकिन गावस्कर को इसका एहसास नहीं था। जेफ डूजो and Viv Richards were there to pump my hand and offer their congratulations. ये जेफ डूजो और विवियन रिचर्ड्स ने मुझे कंग्रेचुलेट किया। एंड क्लाइव लाइड वाज मेकिंग हिज वे फ्रॉम द फर्स्ट स्लिप टू ऑफर हिज हैंड। और क्लाइव लाइड ने भी फर्स्ट स्लिप से आकर के हैंडशेक किया, वाज मेकिंग हिज वे फ्रॉम द। आई जस्ट शूक माई हेड इन वंडर बिकॉज इन माई माइंड आई थॉट आई वॉज इन द 80s। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं 80 के आसपास होऊंगा। एंड देयर I was already past a century, and here I was already past a century. It was a benumbing moment. यह एक बहुत ही हर्षातिरेक का मोमेंट था, शून्य जैसा हो जाता है दिमाग बहुत खुशी में। Ever since my return from the West Indies, वेस्ट इंडीज से आने के बाद, people were eager for me to score the 29th century, and so whether it was a plane, टैक्सी, ऑफिस, होटल, लॉबी और रेस्टोरेंट। वेस्ट इंडीज दौरा से वापस आने के बाद हर जगह, प्लेन में, टैक्सी में, ऑफिस में, होटल में, लॉबी में, रेस्टोरेंट में, स्ट्रेंजर भी लोग थे, वो लोग मेरे 29th सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। दे वर शेयरिंग गुड विशेज, दे वर सेंडिंग मैसेजेस टू मी फॉर मी टू स्कोर दैट 100 much as I appreciated their sentiments. The cry, "We want your 29th century," was becoming a little strident to the ears. अब कुछ अटपटा सा लगता था, जहाँ भी जाते थे वहाँ लोग डिमांड करते थे 29th सेंचुरी के लिए। So they had waited for it patiently, prayed for it. It was therefore a great relief to get that century and see the delight on the face of my countrymen. So जब भी मैंने सेंचुरी लगाया तो देशवासियों के चेहरे पर सुकून देखना ये बहुत ही खुशी की बात थी। They had waited for it patiently, prayed for it, and probably had tensions in their lives while I was struggling for it. और उनके लाइफ में टेंशन था देशवासियों के, जब मैं 29th सेंचुरी के लिए स्ट्रगल कर रहा था। There is simply no way I can express my gratitude to the Indian cricket lovers for the way they have supported, encouraged, and at times chided me during my career. उन्होंने कभी कभी मुझे साहस भी दिया, सहयोग किया, सपोर्ट किया और कभी कभी डांट भी पिलाई। I imagine the only thing I can do to repay their loving concern is to try and score as many runs as I can before Test cricket is finished with me. टेस्ट क्रिकेट जब मैं खेलना छोड़ूं उस समय तक जहां तक संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा रन मुझे बनाना चाहिए। दिस विल बी रियल रिगार्ड फॉर द लव ऑफ द कंट्रीमैन। द रेस्ट ऑफ नाउ लाइन नंबर 10, द रेस्ट ऑफ द इनिंग्स is more of a blur because I played as if in a daze and it was so no surprise. उसके बाद का जो इनिंग था मेरा बहुत ही आराम से मैंने खेला। when लैरी अपने फॉर्म में आ गया मैं, when लैरी गोम्स knocked my off stump back as I played forward and missed the ball. लैरी गोम्स ने मेरा विकेट लिया उस दिन, उन्होंने मेरा स्टम्प नॉक कर दिया, ऑफ कर दिया। स्टम्प बैक एज आई प्लेड फॉरवर्ड एंड मिस्ड द बॉल, बॉल मिस किया, लैरी गोम्स ने मुझे स्टम्प कर दिया। माई सेंचुरी हैड कम इन 94 balls. आई वॉज इन्फॉर्म्ड एंड आई वॉज सरप्राइज बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव एवर प्लेड सो मैनी शॉट्स टू गेट ए सेंचुरी।
इतना सेंचुरी कम बॉल खेल करके मैंने सेंचुरी बनाया था. Most of my centuries have a liberal sprinkling of ones and twos and take their time coming, and this was definitely the quickest in terms of time as well as deliveries fast. ये अब तक का सबसे कम समय में बनाया गया मेरा शतक था. Yet it is not my best century, लेकिन मेरा सबसे बेस्ट ही नहीं रहा. मैं समझता हूँ माई बेस्ट टेस्ट सेंचुरी वाज द वन स्कोर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड इन 1974. सबसे बेस्ट मेरा था which was played in 1974. There the conditions were against batting and I had not scored a test century for 3.5 years. उस समय जो बनाया था वो 3.5 साल से मैंने कोई सेंचुरी नहीं बनाया था, उस साल में बनाया था. In fact the last one I had scored was during my debut सीरीज इन द वेस्ट इंडीज 1974. उसके पहले जो मैंने बनाया था वो डेब्यू सीरीज था मेरा 1971 में. सो देयर वेयर डाउट्स इन माई माइंड देन अबाउट माई एबिलिटी टू स्कोर रन्स. दैट नॉक इन मैनचेस्टर वाज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माई कैरियर एंड गेव ए न्यू लीज टू माई क्रिकेटिंग लाइफ. और इस प्रकार से मेरे क्रिकेटिंग लाइफ को नई जीवनी मिल गई. व्हाई वाज गावस्कर फाइंडिंग इट ईजी to play? Gavaskar was finding it easy to play because the ball was coming and coming on bat, and it was not giving any help to the bowler, and he had scored easily with 2 runs. He had opened his inning with 2 runs, and so he was happy. He was not feeling any type of tension. The air was helping the batsman, not to the bowler. Give 2 instances when लक फेवर्ड गावस्कर ड्यूरिंग द मैच. ये आपको ये लाइन नंबर 2 का आंसर के लिए आप वहाँ पर चलिए. कहाँ पर? जहाँ ये आपका चैप्टर है लाइन, जहाँ वो 2 बार बचे थे, जहाँ उनको फेवर किया था लक ने, वो आपको इसमें देखिए. व्हेन आई वाज 16, जब मैं 16 पर था, 16 पर, a bouncer came screaming at my face and I missed my shot, but luckily the ball brushed my hat and went through Dujan's glove. Okay, the umpire did not signal anything. No runs were added against my name, though I had actually nicked the ball. Perhaps the umpire was misled by the sound and brushing my cap, and though it was taken as a chance. Then next line, next difficult time came when I was enjoying myself. No. The second alarm in this line again. The second alarm came when I hit the ball off the middle, but it went at a height where Roger Harper or Joel Garner could have leaped and caught the ball. Fortunately, the fielder was not as tall as these two, and so I got 6 runs instead. After that, I will make in another video. Thank you for viewing. Wait for my next video, and next questions will be made in that video. Thank you for viewing once again. Have a nice day.